शहर में झोपड़पट्टी दादा फिर से एक बार सक्रिय हुए हैं। नायक तालाब बापू बसोड़ तांडापेट निवासी कुख्यात तड़ीपार युवराज केमे ने परिसर के किराएदार महिला को डरा धमकाकर घर से उसका पूरा सामान बाहर फेंक दिया है, जिससे पीड़ित बेसहारा महिला काफी डरी और सहमी है। पांचपावली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस का ख्वाब कम होने से शहर में गुंडाराज भी बढ़ रहा है। स्क्रीन पर रो रही ये बेसहारा पीड़ित शोभा वानखेड़े पिछले 2 घंटों से लगातार पीड़ित का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। इसके आंखों से आंसू इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि इस पीड़ित महिला को नायक तालाब के पास बापू बसोड़ तांडापेट निवासी तड़ीपार झोपड़पट्टी दादा युवराज केमे ने डरा धमका कर घर में घुसकर इस पीड़ित महिला के घर के बर्तन बाहर फेंक दिए। पीड़ित महिला किराए से साहू के घर में पिछले 2 सालों से रहती है। घर खाली करने के लिए गुंडागर्दी कर तड़ीपार युवराज केमे ने ये काम किया है। नागरिकों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार तांडापेट बापू बसोड़ चौक में रहने वाला तड़ीपार गुंडा युवराज केमे पिछले कई सालों से सरकारी जमीन हड़प कर उस पर अवैध तरीके से झोपड़पट्टी और कच्चे पक्के मकान बनाकर 10,000 रुपए में किराए से देता है। भूमाफिया इस शरारती तत्वों पर कई संगीन गुनाह शहर के पुलिस थानों में दर्ज है। बावजूद इसके पुलिस का ख्वाब उसे नहीं है और वो इस तरह लोगों को बेसहारा करता है। हत्या, लूटपाट, खंडनी, सरकारी जमीन हड़पना, ऐसे कई शिकायतें उसके खिलाफ दर्ज है। पीड़ित का सामान लोगों ने बगल के समाज सेवा समिति भवन में रखा है। अपने घर के सामान की तरफ देखकर और कोई सहायता नहीं मिलने से पीड़िता काफी डरी और सहमी है। पांचपावली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए उल्टा पीड़िता को एनसी दे दी। इस और पुलिस प्रशासन ध्यान दे और ऐसे उपद्रवी शरारती तड़ीपार सरकारी जमीन हथियाने वाले आरोपी युवराज केमे पर सख्त कार्रवाई करे, ऐसी मांग परिसर के नागरिकों ने की है। तड़ीपार गुंडे की काफी दहशत इस परिसर में है। सरकारी अधिकारी गरीबों के घरों पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन ऐसे गुंडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सामान किसी लोहा लंगर में बेचने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि एक ऐसे पीड़ित महिला को घर से बेघर करने की साजिश रची गई, जिसके चलते उस बेघर महिला को बेघर किया गया और उसका सामान बाहर में फेंका गया, जिसके चलते एक समाज भवन में इस तरह का उसका पूरा घर के जो बर्तन है वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार ऐसी क्या बात हुई ये जानने के लिए इनविजन की टीम अब बापू बसोड़ चौक के इस समाज भवन में आई हुई है, जहाँ पे पीड़ित महिला भी हमारे साथ में है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। भाई क्या हो गया था, क्या कहना चाहोगी, क्यों रो रही हो आप? मला नाही का साहेब, त्यानं मीनं काही केलंही नाही, त्यानं मला नाही का बेशकवर नाही का त्यानं मला माघरचे म्हणजे आज खाली करून पाहिजे पण पाहिजे आणि नाही करतील तर तुम्हाला नवरा बायकोले त्या पोराले मारून टाकेन आणि त्या नवऱ्याले मारीन बांधू बांधू असा म्हणे। कौन बोला? या युवराज। कौन है ये युवराज? बसोड़। कौन है बसोड़? यहाँ का रहने वाला है क्या? हो, त्याचं घर आहे सर। तिथं कोणतं काम नाही करत, सिर्फ पेनं आणि हे करायचं, कोणाला खूपच कापत ना दारूचा धंदा आहे। अब आप क्या चाहती हो? मला घर नाही, दार नाही, मी कसं करू साहेब? मला किराया देवाला पैसे नाही, काय नाही। युवराज नाम के एक गुंडे का इतना आतंक है कि लोग इससे काफ़ी भयभीत हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस के पास जब ये लोग गए तो पुलिस ने भी उन्हें न्याय नहीं दिया, एनसी मैटर बनाकर उन्हें दरकिनार कर दिया। ऐसे में परिसर के कुछ ऐसे भी भयभीत लोग हो चुके हैं जो इस समय में हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं उन्हीं की जुबानी। अब मैडम ये बताइए कि क्या पूरा ये घटना क्या हुई है? सर ये लोग यहाँ किराए से रहते थे। किराए से रहने के बाद में इनको 2 साल रहने के बाद में भी बोलते हैं यहाँ से खाली करो, नहीं तो तुमको चाकू मारेंगे, भाले मारेंगे, तुम्हारा मर्डर करेंगे। इनके तरफ से जो बोलने गया उनको भी धमकी दे रहे हैं, सरेआम 2 लाख रुपए देके तुम्हारे केस कराएंगे, मर्डर कराएंगे। यानी हम क्या करना चाहिए गरीब लोगों के लिए? इनको घर के बेघर कर दिए युवराज केमे ने।
ये युवराज के में है कौन? ये युवराज के में बदमाश है, पहले बदमाश रह चुका है, ये अभी तक के तड़ीपार था, अभी आया है 15 दिन से, तो आतंक फैला के रखा है इसने, बहुत आतंक है सर इसका वाला। तो आपने इसकी शिकायत किसी थाने में की? पाचपौली पुलिस चौकी में की है सर हमने, वहां पर कुछ भी नहीं, बस हमको एनसी रिपोर्ट दे दी है और वापस भेज दी है, हो जाएगा बोले। उसको पुलिस वाले लाके छोड़ रहे हैं घर तक के, उसकी मदद कर रहे हैं। कौन सा कारण है उसकी मदद करना? हमको इसका न्याय चाहिए। क्या वो झोपड़पट्टी का दादा है? हाँ वो दादा है, उसी ने बस्ती बिठाला, उसके लिए सब ऐसे करते हैं, उससे ऐसे डरते हैं, कोई उसके खिलाफ देना ही नहीं चाहता गवाही, कोई गवाही देना नहीं चाहता उसके खिलाफ। क्या नाम है? मेरा किरण कांबड़े। तो आप थे किरण जिसने बकुबेर बेबाकी के साथ बात करते हुए उसका पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिंदा खोल दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस घटनाक्रम में क्या कामकाज करती है, क्या सही में पीड़िता को न्याय मिलेगी या नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आए दिन पुलिस का कामकाज एक तरफ बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो ऐसे शरारती तत्वों को पनाह दे रहे हैं, जिसके चलते ये शरारती तत्व, उपद्रवी तत्व, गुंडा राज और झोपड़पट्टी दादा का कामकाज दिन ब दिन पनप रहा है। इस और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख, इन्होंने भी ध्यान देना चाहिए, पुलिस कमिश्नर ने भी ध्यान देना चाहिए, डीसीपी ने भी ध्यान देना चाहिए, पूरे पुलिस प्रशासन ने मुस्तैद होकर ऐसे गुंडो तत्व का विमोड़ करना चाहिए, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।